आप सभी को मेरा नमस्कार है। तो क्या हाल चाल, देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आपका हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन आज की क्लास में ना आपका ऊपर से नीचे पूरा का पूरा हाल चाल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि आज की क्लास में पूरा का पूरा अनुपात, समानुपात और मिश्रण का पूरा ये महामैराथन क्लास है। ये आपको वन शॉट क्लास है, यानी कहने का सेंस है कि एक ही क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर को हम कर देंगे खत्म। साथ ही सबसे पहले हम आपको पूरा का पूरा क्या पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आपको हम पूरा का पूरा क्या करवाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे। यानी कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त कि आपको मैथ का वन शॉट सीरीज है, यानी एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा अनुपात, समानुपात और पूरा का पूरा मिश्रण को खत्म कर देंगे। और मेरा मिशन है ना मेरे दोस्त कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ये तीनों सब्जेक्ट, आपका एग्जाम में तो तीन ही सब्जेक्ट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये तीन सब्जेक्ट में जितना भी चैप्टर है ना, टोटल 85 चैप्टर है, और वो 85 चैप्टर को हम वन शॉट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे यूट्यूब पे सुबह में 10 बजे। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा सर, ठीक है। बाकी सर आज की क्लास को हम शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप में सच में जज्बा है, जुनून है, चाहत है कि अब की बार हमें भी यूआर रैंक 1 लाना है, क्योंकि मेरा मिशन है ना मेरे दोस्त, अब की बार यूआर रैंक 1 चाहिए। क्योंकि हमने पूरे बिहार, यूपी, झारखंड मिलाकर के हमने 5500 से ज्यादा बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया है पिछले साल, और हमने पूरे बिहार में 13वां रैंक दिया है मेरे दोस्त, ठीक है। 1000 के अंदर में, 1000 के अंदर रैंक में हमने 300 से ज्यादा बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया है। तो वो आप सबका प्यार है, सपोर्ट है। मेरा कोशिश रहता है मेरे दोस्त कि मैं हमेशा आपके दिल को जीतूं। इसीलिए तो मैं आपके लिए जो कॉन्सेप्ट और जो तरीका बताता हूं ना सर, वो एकदम यूनिक होता है। आज आपको अनुपात और समानुपात में आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आज हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। बाकी सर इस क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए मिशन यूआर 1। एक बार सबका कमेंट होनी चाहिए मिशन रैंक 1। बाकी हम क्लास को शुरू कर देते हैं सर, ठीक है। जो भी आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है सर। देखो सबसे पहले है क्या ना कि हम आपको पूरा का पूरा, देखो एकदम पूरा का लगभग 20 से ज्यादा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। लगभग 20 से ज्यादा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे क्या, तो सबसे पहले आपको हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सर, ठीक है। आइएगा, हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें सबसे पहले समझना है अनुपात को, ठीक है। क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है अनुपात, समानुपात और मिश्रण। तो सबसे पहले हम लोग किसको समझेंगे, अनुपात को समझेंगे। अनुपात होता क्या है सबसे पहले हम लोग बेसिक से देखेंगे, ठीक है। हमारी बातों को समझिएगा। क्या ये अगर हम लिखते हैं 3:4 तो ये अनुपात का सही रूप है। अगर हम लिख रहे हैं 3:A, इसका मतलब ये अनुपात का गलत रूप है। यही सब चीजों भी हम बताएंगे सर आपको, ठीक है। अगर हम आपको लिख रहे हैं A:B तो ये अनुपात का सही रूप है। अगर हम आपको लिख दे रहे हैं 5:C तो ये अनुपात का गलत रूप है। ये हमारा अनुपात में ऐसे नहीं लिखाया जा सकता है। अनुपात कहता है ना मेरे दोस्त, मैं आपको अब बताता हूं सर, ठीक है। सबसे पहले आप अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिएगा, ठीक है, और इस चैप्टर को कर देना है खलास, ठीक है। सबसे पहले आप अनुपात लिख करके डैश दीजिएगा, और जब तक हम इसको समझा नहीं देते तब तक आप मत लिखिएगा, ठीक है। हमें कहता है अनुपात होता क्या है, तो कहता है दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। हमने क्या बोला है कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अच्छा, सजाती मतलब समझता है क्या कि दो समान राशियों के बीच, दो समान जातियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। तुलनात्मक मतलब एक दूसरे से तुलना करना, ठीक है, और रेशियो में सिर्फ और सिर्फ तुलना किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल बोलूं ना, तो अगर मान लो 3:4 तो ये रेशियो का सही रूप है। कहोगे कैसे, क्योंकि ये भी एक नंबर और ये भी एक नंबर है, ठीक है। अगर मैं आपको लिख दे रहा हूं सर ये 5:10 तो ये भी सही रूप है, ठीक है। इसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा, 1:2, क्योंकि ये दोनों कटेगा तो 1:2 हो जाएगा सर। अगर मैं आपको लिख दे रहा हूं A:B तो ए भी अनुपात का सही रूप है। क्यों, क्योंकि ए भी अल्फाबेटिकल ABCD का अक्षर और ए भी ABCD का अक्षर है, ठीक है। अगर हम आपको लिख दे रहे हैं 10:A तो क्या ये हमारा अनुपात का सही रूप है, नहीं।
क्यों नहीं सही रूप है? क्योंकि हमारा अनुपात का परिभाषा ही होता है कि दो सजातीय राशियों, तो क्या ये दो समान जाति का राशि है? नहीं। एक हमारा ABCD का राशि है और दूसरा हमारा नंबर का राशि है, तो ये समान राशि तो नहीं ना है, लेकिन ये दोनों समान राशि है, दोनों ABCD का अक्षर है और ये दोनों हमारा नंबर है सर, ये प्राकृतिक संख्या का दोनों हमारा नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो गलत है, ऐसे रेशियो नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। हम नोट करते चलना एकदम बेसिक पॉइंट से, ठीक है, क्योंकि यही सब चीज तो हमको समझना है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। आ जाओ, हम क्या लिख सकते हैं? C/5 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये रेशियो का अनुपात हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रेशियो का अनुपात हमेशा नंबर चाहे हमेशा नंबर चाहे हमेशा अल्फाबेट होगा, ठीक है। चलो सर, अनुपात को सब कोई समझ गया होगा कि अनुपात किसे कहते हैं, बस हम आपको सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन सिखाना चाह रहे थे, ठीक है। हाँ, अनुपात अपने आप में कहता है कि किसी चीज का स्मॉलेस्ट भाग, ठीक है। अनुपात में किसी भी चीज का, अब देखो कहोगे कि सर हम क्या अगर 10/20 लिख दिए हैं तो क्या अगर इतना आंसर आ जाएगा तो इतना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अनुपात कहता है कि किसी भी चीज को छोटा भाग में तुम कन्वर्ट कर दो, इसको हम लिखेंगे 2 बार में काटेंगे सर, ठीक है। इससे हम सॉरी ये 10 से काटेंगे 2 बार में कटेगा 1/2, इसका सही अनुपात ये होगा। अनुपात वैल्यू तो ये भी सही है, लेकिन बुक में इतना आंसर नहीं देगा, बुक में ये आंसर देगा, क्योंकि अनुपात कहता है हमेशा कि छोटा भाग में कन्वर्ट करो, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ जाइएगा, ठीक है। अब समझना आपको है समानुपात। अब ये समानुपात क्या होता है? तो कहता है क्या मेरे दोस्त कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। हमने क्या बोला है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसी को क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि A/B बराबर क्या हो गया? B/C, ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात क्या है? बराबर है, ठीक है। और जब बराबर है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समानुपात। समानुपात का मतलब होता है A/B, और इसको हम ऐसे जब ये वाला ऐसे दे देंगे तो ये हमारा समानुपात का सिंबल हो गया, ठीक है। ये हमारा किसका सिंबल हो गया? समानुपात का सिंबल हो गया, ठीक है। अब समानुपात में गुणा कैसे किया जाता है? तो समानुपात में पहले वाले को अंतिम वाले के साथ गुना करते हैं, ठीक है, और बीच वाले को बीच वाले के साथ गुना करते हैं। हमने क्या बोला है कि समानुपात में जो गुना किया जाता है ना, वो हमारा पहले वाले को अंतिम वाले के साथ गुना किया जाता है और बीच वाले को बीच वाले के साथ गुना किया जाता है। यानी कहने का सेंस है ये हमारा हो जाएगा B² बराबर कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा। जैसे सपोज मान लो कि इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? जैसे मान लो कि ये हमारा है X/5 समानुपात 3/4, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इसमें X का मान क्या होगा? अगर आपसे पूछेगा कि x का मान क्या होगा तो तुम क्या ऐसे लिखोगे? x/5 समानुपात को हटाएंगे तो बराबर सटाएंगे और 3/4 लिख करके इसको इससे गुना इसको इससे गुना, यानी 5×15 बराबर 4x, 4 गुना में नीचे आएगा भागा में 15/4 बराबर x, यानी x का मान 15/4 ऐसे निकालेंगे। ना रे बाबा ना, ये बचपन में पढ़ने को था, लेकिन अब तो तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर इतना आसानी से थोड़ा ना बनता है मेरे दोस्त। इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर जैसा काम करना पड़ेगा, तभी ना इंजीनियर बनोगे। तो पता है क्या करना पड़ेगा? हमने क्या बोला है कि जब तुम्हें समानुपात में दिखे, जब तुम्हें समानुपात में दिखे तो एक के फंडा लगाना है सर, ठीक है। पहले वाले को अंतिम वाले के साथ गुना और बीच वाले को बीच वाले के साथ गुना, यानी हो जाएगा x × 4 बोले तो 4x, और इसको इससे गुना कर देंगे, यानी कितना? 5×15, यानी x बराबर होगा 15/4। अब सोचो कि ये वाला सही तरीका कि वो वाला सही तरीका? वो ओल्ड मॉडल हो गया। ओल्ड मॉडल ना चली रे भाई, 5G आ गया है और 6G लॉन्च होने वाला है, ठीक है। अब आइएगा सर, अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो कि ये 2/5 है, समानुपात x/अनुपात कितना है? 4 है, और हमसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। हमसे पूछेगा कि x का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि समानुपात में गुना करने का तरीका क्या होता है? तो पहले वाले को अंतिम वाले के साथ गुना और बीच वाले को बीच वाले के साथ गुना, यानी 2 चौक कितना हो जाएगा? 8। अब 5 गुने कितना हो जाएगा? x बोले तो 5x, ये 5 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी कितना हो जाएगा सर? ये हमारा 8/5 बराबर कितना हो जाएगा? 8/5 बराबर कितना हो जाएगा? x, यानी x का मान कितना हो गया? 8/5।
1/5। अब आपको समझ में आ गया है कि हमारा समानुपात को गुना कैसे किया जाता है। हमें मेरे भाई बस हम ये सिखाना चाह रहे थे आपको कि जब समानुपात में रहेगा तो गुना कैसे करेंगे। अब तो आपको ये पता चल गया होगा कि समानुपात में रहेगा तो गुना कैसे करेंगे। सबको बुझाया कि नहीं बुझाया सर? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ तो बढ़ो न जी। देखो सर, ये वाला कॉन्सेप्ट को बताने से पहले ना सभी को एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना होगा कि आपके लिए ये डबल स्टार कॉन्सेप्ट है। इस पर डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधा से सीधा सवाल इस पे आता है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं ना, पता है क्या कहूंगा? अगर मैं आपको कहूं कि यदि दो संख्याएं ए और बी के बीच मध्य समानुपाती x है तो x का मान क्या होगा? हम अगर मान लो, अगर क्वेश्चन बोल देगा कि यदि दो संख्याएं 5 और 6 के बीच मध्य समानुपाती क्या होगा, यहां पे मध्य समानुपाती क्या होगा, मान लो x नहीं रहेगा, बोलेगा मध्य समानुपाती क्या होगा। तो अब मेरी बातों समझिएगा, हमें क्या बोला है कि a और b के बीच मध्य समानुपाती क्या होगा। a और b के बीच मध्य समानुपाती क्या होगा? देखो सर, a है ना अनुपात, ये क्या है सर? a और ये हमारा x, समानुपात क्या हो जाएगा? x, फिर समानुपात क्या हो जाएगा? b। क्यों? क्योंकि a और b के बीच मध्य समानुपात क्या होगा। हमसे समानुपात पूछा है तो a और b के बीच जो मध्य समानुपात है क्या है? हमने x माना है, तो मान लो क्या है यहां पे x है। तो अब ये x बराबर क्या होगा? तो x को हम लोग कैसे निकालेंगे? a को b के साथ गुना, पहले वाले को अंतिम वाले के साथ गुना, यानी a गुने b, और इसको इससे गुना, यानी x गुने x बोलेगा तो x स्क्वायर। यानी कहने का सेंस है रूट अंडर ए बी बराबर क्या हो जाएगा? x। यानी अब इसको नोट कर लो, अब इसको डबल स्टार मार करके नोट करो कि मध्य समानुपाती का सूत्र, मध्य समानुपाती का सूत्र, मध्य समानुपाती का सूत्र, मध्य समानुपाती का सूत्र, मध्य समानुपाती बराबर होता है रूट अंडर ए बी। इसको नोट कर लो, मध्य समानुपाती बराबर क्या होता है? रूट अंडर ए बी। कहोगे सर इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका एक एग्जांपल वो लिख लो, बोलेगा कि यदि दो संख्या मान लो कितना कितना है पता है? मान लो यदि दो संख्या मानो ना कितना दे दे, मान लो कि 20 एवं 5 है। यदि दो संख्या 20 एवं 5 है तो मध्य समानुपाती क्या होगा? तो मध्य समानुपाती क्या होगा? तो मध्य समानुपाती क्या होगा? तो मध्य समानुपाती होगा। तो मध्य समानुपाती क्या होगा? मेरी बातों को समझना सर। इसी प्रकार से सवाल पूछेगा कि यदि दो संख्या 20 एवं 5 है तो मध्य समानुपाती क्या होगा। हमें सवाल है कि यदि दो संख्या 20 एवं 5 है तो मध्य समानुपाती क्या होगा। देखो सर, यदि दो संख्या a और b है, अब सोचो सर, तो यदि दो संख्या a का जगह लिया 20 और 5 का जगह कौन, b के जगह कौन लिया? 5 लिया। हमसे पूछा मध्य समानुपाती। आपको पता है भी, जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि मध्य समानुपाती का सूत्र क्या होता है? मध्य समानुपाती बराबर होता है रूट अंडर ए बी, और रूट अंडर ए बी बोले तो a का मान कितना है? 20, और गुने में 5 बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा? 100, और रूट अंडर 100 बोले तो कितना? रूट अंडर 100 का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर 100 जो है वो किसका स्क्वायर है? तो ये आपको 10 का स्क्वायर है। यानी कहने का सेंस है कि इसका मध्य समानुपाती वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सबको बुझाया कि नहीं बुझाया? कहोगे सर इस पर सवाल लाए हो ना? तो हाँ भाई, एकरा पे तो इतना सवाल लाए हैं ना कि बताइए नहीं सकते हैं। ठीक है, एक बात बताते हैं, लड़की लोग को ना मैथ समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारा पास जो लड़की लोग पढ़ती है ना ओकरा मैथ ही ज़्यादा बुझाता है। सच्ची बताते हैं, कुछ लड़की लोग का कमेंट होता है कि सर मैथ तो हम लोग का ऐसा ही बिक रहता है, लेकिन जब आपसे पढ़ते हैं ना तो हमको लगता है कि नहीं सच में मैथ आसान है, मैथ लड़की भी समझ सकती है। हालांकि लड़की लोग के पास बड़ा दिमाग होता है, वो अपना पूरा यूज ही नहीं करती है। ठीक है, अब जरा आइएगा सर, इसी में एक पूछता है तृतीय समानुपाती क्या होता है। इसी में आपको एक और कॉन्सेप्ट है, मध्य समानुपाती का कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ गए हैं। इसी में एक होता है तृतीय समानुपाती। कहोगे सर कि तृतीय समानुपाती क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं। देखो सर, तृतीय समानुपाती पता है क्या होता है? कि मान लो a और b की तृतीय समानुपाती x है, तो मानो कि a अनुपात b अनुपात समानुपात b
और क्या हो जाएगा सर, तृतीय अनुपात कितना है, x है। तृतीय समानुपाती कितना है, x है। तो मान लो कि तृतीय की जगह कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मान लो तृतीय की जगह कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी हमने क्या लिखा है कि a अनुपात b समानुपाती b अनुपात कितना, x। अब सोचो सर, हमने क्या बोला कि पहले वाले को अंतिम वाले के साथ, बीच वाले को बीच वाले के साथ। यानी कहने का सेंस है कि a को गुना कर दो किसके साथ, तो x के साथ। यानी a गुने कितना, x हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना कर दो, यानी कितना हो जाएगा सर, ये b गुने b तो बोले तो कितना, b स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बट्टे कितना, a। यानी हमारा यही क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यानी x बराबर बी स्क्वायर बट्टे कितना, a। अगर आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि यदि 6 एवं 4 का मध्य समानुपात, सॉरी तृतीय समानुपाती क्या होगा, 6 एवं 4 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, तृतीय समानुपाती क्या होगा। हमसे पूछा है ना कि यदि 6 एवं 4 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। हमसे सवाल इस प्रकार से पूछेगा कि यदि 6 एवं 4 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। इस पर हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। तो अब मेरी बातों को समझना सर, जहां पे a वहां पे 6, यानी a बराबर 6, अब b बराबर 4, और हमसे बोला है तृतीय समानुपाती। तो आपको पता होनी चाहिए कि तृतीय समानुपाती का डायरेक्ट सूत्र हम लोग ने सीखा है। तृतीय समानुपाती का हम लोगों ने डायरेक्ट सूत्र सीखा है, बी स्क्वायर बट्टे में ए। बी का मान कितना है सर, 4, यानी कितना हो जाएगा, 4 का, सॉरी बी का मान कितना, 4 का स्क्वायर और बट्टे में कितना है 6। 4 का स्क्वायर 16 और बट्टे में कितना 6, यानी काटेंगे सर तो 3 बार में काटेंगे सर तो 8 बार में, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 8/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई कष्ट है तो बता देना सर। आपके सारे का सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म। बोले ना सर तो यूं खत्म कर देंगे, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा सर। अच्छा एक बात और बताऊं, ये अनुपात और समानुपात है। अनुपात और समानुपात में कोई फॉर्मूला नहीं होता है मेरे दोस्त। जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्वालिटी बदलेगी वैसे वैसे कॉन्सेप्ट बदलेगी। हमने क्या बोला है कि इसका नाम है अनुपात और समानुपात। इसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ती है वैसा ही कॉन्सेप्ट की क्वालिटी बढ़ती है। तो ऐसा करो ना, चलो हम सब मिलकर के सवाल को फोड़ते हैं और ऑल टाइप का क्वेश्चन हम करवाएंगे और ऑल टाइप का कॉन्सेप्ट भी हम आपको क्वेश्चन में ही पढ़ा देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? अब बताओ किसी को दिक्कत है? क्योंकि मुझे ना पता है मेरे भाई कि 2017 से पहले वाला पॉलिटेक्निक नहीं है, ये 2017 के बाद वाला पॉलिटेक्निक है। और 2017 के बाद वाला पॉलिटेक्निक में ना सर क्वालिटी है। रटने से पॉलिटेक्निक नहीं कबड़ेगा, तू ही कबड़ जाएगा। हाँ ठीक है, तुम अपने अंदर क्वालिटी भरो तभी तुम्हारे अंदर इंजीनियर नाम का चीज लगेगा सर, ठीक है। हाँ सच में अपनी चेहरे पे मुस्कान लाना है, सच में अपने मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो अब तुम्हें तैयार हो जाना होगा सर, ठीक है। हाँ झांसे में नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, रिजल्ट की ओर जाना है, ठीक है। अब आइएगा, हम आपके सामने एक नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा लाते हैं और क्वेश्चन में ही क्वालिटी आपको हम दिखाते हैं सर, ठीक है। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेगा जिसको हम आपको ट्रिकली फोड़ देंगे, ठीक है, और वो ट्रिक ऐसे आपको दे देंगे कि आपके खून में वो ट्रिक दौड़ेगा सर। हाँ एकदम सच्ची कहते हैं सर, संदीप कुमार झूठे नहीं बोलता है, कभी झूठे बोल भी नहीं करता है संदीप कुमार। झूठे बोल के क्या होगा रे आ जाइएगा सर। सही एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आपको पता होनी चाहिए कि हम आप सभी के लिए चला रहे हैं विजेता बैच। नहीं जिनको पता है मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा जिनको पता है मैं उनका 2 मिनट टाइम लूंगा, बस देख लीजिएगा, ठीक है। आप भी सुनना लो रे, कुछ परिवर्तन हो गया इसमें। हम आप सभी के लेकर के आए हैं विजेता बैच। ये विजेता बैच का मकसद है कि आपके अंदर जो सपना है ना मेरे दोस्त, उस सपना को साकार करना है, आपकी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है। और ये विजेता बैच का मतलब है यू आर रैंक 1। ये विजेता बैच का मतलब है सिलेक्शन और सिलेक्शन का मतलब है रैंक 1। मेरे दोस्त इस पे आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों चलते हैं। लाइव 1 बजे चलते हैं और दिसंबर के बाद आपको इसमें 2 टाइम लाइव चलेगा, एक 8 बजे भी चलेगा, ठीक है। हाँ तो आपको इसमें 2 टाइम लाइव चलते हैं, ठीक है, जहां पे आपको पूरा अरिहंत बुक हम आपको पढ़ाएंगे, साथ ही आपको 30+ मॉक टेस्ट है, साथ ही क्लास नोट्स है, साथ ही 1500 प्लस VVI गेस क्वेश्चन है, प्लस आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी है सर। वो सब कुछ आपको मिलेगा विजेता बैच में। ये विजेता बैच का मकसद ही होता है सिलेक्शन,
जिसका प्राइस अभी मात्र 399 रुपये है सर। ये बैच आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में है सर, तो इस बैच को आप इनरोल कर सकते हो। ये बैच को खरीदने के लिए सर इससे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करना पड़ेगा SK साइंस क्लासेस ऐप। जैसा ही ऐप में जाकर के खोलिएगा तो वो विजेता बैच आपको दिख जाएगा, ठीक है सर। ये विजेता बैच ज्वाइन कैसे करना है, तो आप वहां पे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, और जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं सर, तो आप इस बैच में किसी और से भी आप पेमेंट करवा सकते हो। कहाँ पेमेंट करवाइएगा, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा ना 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 399 रुपये पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है कि मुझे पॉलिटेक्निक का विजेता बैच ज्वाइन कर दीजिए। साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे और रजिस्टर करोगे तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको भेज देना है, कोर्स आपका खुल जाएगा। आप कहोगे सर कि ये बैच कब तक चलेगा, तो ये फुल कोर्स 399 रुपया में है। ये बैच आपको एग्जाम तक चलेगा, आप एग्जाम तक सारा का सारा वीडियो आपको उसी में पड़ा रहेगा, जितना मन करेगा उतना बार आप उस वीडियो को देख सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा सर, ठीक है। साथ ही हम आपके लिए एक चीज और चला रहे हैं सर, ठीक है, पहले मैं उसको दिखा देता हूं सर, ठीक है, आ जाना। देखो सर, हम आपके लिए हमेशा से मेरा कोशिश रहता है ना कि मैं आपके लिए कुछ करूं, ठीक है, जो कि सर मैं हमेशा से सोचता भी हूं कि जब आपकी सफलता में हमारी सफलता है तो आपको अच्छे से काहे नहीं सफलता दिला दूं, ठीक है सर। देखो, सबसे पहले मेरी बातों को समझना सर कि इस बार हम थोड़ा सा अलग तरीका से तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी हम अनुपात और समानुपात पढ़ा रहे हैं, तो अनुपात और समानुपात का हमने अपने हाथों से PDF नोट्स बनाया है, और ये आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आज आपको 9 बजे तक, मतलब आज 12-1 बजे दिन तक में आपको मिल जाएगा PDF नोट्स, ठीक है। जिनको नहीं मिला अभी सबको मिल जाएगा पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। हमने सर देखो सर, हमने इसमें आपको जो हमने पढ़ाया थ्योरी, वो सब थ्योरी भी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसमें बहुत ज़्यादा है, बुक नहीं भी खरीदोगे तो चलोगे, और सारा का सारा हमने अपने हाथों से बनाया। यही नहीं सर, देखो सर, हमने अभी द्रव पढ़ाया है केमिस्ट्री में, उसका हमने टोटल 14 या 15 पेज में हमने PDF नोट्स बनाया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, आप देख सकते हो। हमने सर अपने हाथों से लिखा, क्वेश्चन नोट्स, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, गेस क्वेश्चन, सब कुछ हमने अपने हाथों से लिखा है सर, ठीक है। ये सब कुछ, यही नहीं सर, हमने घन घना बेलन जितना भी हमने चैप्टर पढ़ाया है ना, वो जितना भी पॉलिटेक्निक के सिलेबस में जितना भी चैप्टर है, वो सारे का सारे चैप्टर का आपको हेड राइटिंग नोट्स मिलेगा, मेरा वाला नोट्स मिलेगा, ठीक है, जो हम खुद अपने हाथों से बनाए हैं, वो नोट्स मिलेगा सर, मेरी भाषा में मिलेगा, वो मतलब पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है, साथ ही वही पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा 1500 प्लस VVI गेस क्वेश्चन। उसको ज्वाइन कैसे करना है, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसका प्राइस है 299 रुपया, ठीक है, लेकिन उसका प्राइस कुछ दिनों के लिए कर दिया गया है मात्र 199 रुपया। तो आप इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो सर, ठीक है। उसी नंबर, आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसी नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट कर लेना है, और उसका स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, और आपको मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए पॉलिटेक्निक का। मिनट भर के अंदर में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और आपके पास तमाम PDF भेज दिया जाएगा मिनट भर के अंदर में। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, और जो दोनों एक साथ ज्वाइन करेगा ना, तो उसको मात्र 500 रुपया लगेगा, और उसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा 500 रुपया, तो आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा और विजेता बैच में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सर कुछ तो पे करना पड़ेगा सर, क्योंकि मेरा भी शरीर है, ये भी भोजन खोजता है, तभी मैं चिल्लाता हूं आपके सामने सर। ये आपके सामने जो 1 लाख का कैमरा है, आपके पीछे जो ये बोर्ड है, आपके सामने जो इतना लाइटिंग है, वो सब में पैसा लगा हुआ है मेरे दोस्त, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टाफ है उनको भी पेमेंट देना पड़ता है सर, बिना पैसा का कुछ नहीं हो सकता। एक छोटा सा रकम ले रहा हूं, इतना छोटा रकम ले रहा हूं मेरे दोस्त, उतना में आप शर्ट खरीदते होंगे। मान लो कि इस बार एगो शर्ट नहीं खरीदना है मेरे दोस्त, विजेता बैच खरीदना है, और विजेता बैच से हमें सिलेक्शन पाना है सर, ठीक है। आइएगा, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो कहेगा मास्टरवा बड़ा लंबा लंबा फेंक रहा है। आओ, कहता है क्या कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है, और B अनुपात C बराबर 4:5 है, तो A प्लस B अनुपात B प्लस C बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, A अनुपात B बराबर 2:3, ठीक है, और B अनुपात C बराबर 4:, ठीक। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसको समानुपात में बदल देना है। A अनुपात B और समानुपाती लिखो, और फिर क्या है, ये B अनुपात C है, ठीक है। A अनुपात B का वैल्यू कितना है, 2:3 समानुपात, इसका वैल्यू कितना है, 4:5। ये B अनुपात C का वैल्यू कितना, 4:5, और A अनुपात B का वैल्यू कितना है, 2:3। हमने ऐसा ही लिख दिया। तुम्हारी आंखें अच्छे हैं
तुमको बी जो है ना, बी रिपीटेड दिख रहा होगा, बी यहां भी और मतलब बी दो दो जगह है, कहोगे हाँ सर ये तो सही है। और जब तक ए और बी और सी का मान नहीं निकलेगा तब तक ये नहीं निकलेगा। हमने क्या बोला है, जब तक ए बी सी का मान नहीं निकलेगा तब तक ये नहीं निकलेगा। कितना लोग पता है क्या सोच रहा होगा, सर ए प्लस बी यानी ए बराबर 2 अब बी बराबर 3 यानी 3 और 2 हो गया 5, अब बी प्लस सी यानी बी 4 और 5 कितना हो गया 9 यानी 5/9 हो गया आंसर। गुरुजी ऑप्शन ए नहीं मिल रहा है। ऐसे ना हो बे भाई, ऐसे ना हो बे। आओ कैसे खेला हो बे, हम सिखाते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बी रिपीटेड दिख रहा होगा सर। देखो ये साइड वाला बी का मान, ये साइड इस समानुपाती का जो सिंबल है ना, इसके सिंबल के ये साइड वाला बी का मान इस पूरा में क्या कर देना है, गुना कर देना है। और ये साइड वाला बी का मान इस पूरा में गुना कर देना है सर। ठीक है, आ जाना। तो ये वाला बी का मान 4 है तो 4 से पूरा में गुना हो जाएगा, और ये वाला 3 से इस पूरा में गुना हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 8 अनुपात कितना हो जाएगा 12, और समानुपाती कितना हो जाएगा 12:15। कहोगे हाँ सर जी। अब देखो सर, हमारा ए बराबर 8, कहोगे हाँ। यहां भी बी का मान 12, यहां भी बी का मान 12, ये वाला भी बी और ये वाला भी बी, और दोनों का बी का मान कितना हो गया 12, यानी बी बराबर कितना हो गया 12। और सी का मान कितना हो गया सर, तो सी का मान हो गया आपको 15। हमसे क्या मान पूछा है, तो ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी बोले तो 8 और 12 कितना हो गया, तो 20, यानी ए हमें क्या पूछा है, ए प्लस बी अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा। ठीक है, और b प्लस कितना c, यानी a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 8 और 12 कितना हो जाएगा 20। अब बट्टे में b प्लस c का मान कितना हो जाएगा, तो 12 और 15 कितना हो जाएगा सर 27 हो जाएगा। यानी हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया a प्लस बी अनुपात b प्लस c बराबर 20:27। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो सवाल नंबर 2 की तरफ तो बढ़ो ना जी। आइएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि m अनुपात n बराबर 2:3:2 है। हमने क्या बोला है कि m अनुपात n बराबर कितना है 3:2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि m का वैल्यू हो गया 3 और n का वैल्यू हो गया 2। हमसे किसका मान पूछा है, हमसे पूछा 4m, कितना m 4m और प्लस में 5n, और अनुपात कितना है मेरे दोस्त आपको 4m और माइनस में कितना 5n, यही ना है। आ जाओ यहां से मेरी बातों को समझिएगा कि m का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू 3 है तो 4×3 12 हो गया, प्लस में n का वैल्यू कितना है तो 2 है, यानी ये कितना हो गया सर, ये हमारा n का वैल्यू 2, तो ये 5×2 कितना हो गया 10 हो गया। अनुपात m का वैल्यू कितना है सर, तो m का वैल्यू 3 है तो 4×3 12, माइनस में n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू 2 है तो यानी 5×2 कितना 10, यानी ये कितना हो गया 22 अनुपात कितना हो गया, घटाओगे तो 2 हो जाएगा। यानी 22 अनुपात 2 कहने का मतलब है कि 22/2। अब 22/2 काटेंगे सर तो कितना बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा, यानी 11/ कुछ नहीं तो 1। ये 2 से काटेंगे 22 को तो 11 बार में, यानी 11/1, और नीचे 1 नहीं लिखा जाता है सर, इसलिए इसको लिखेंगे 11 अनुपात कितना 1 लिख देंगे सर। कुछ नहीं नीचे तो 1 होता है, इसलिए 11 अनुपात कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे, और 11 अनुपात 1 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सर। अभी पेशेंस बना करके रखना है, हमने हार्ड क्वेश्चन भी हमने लाया है, जरा अपने अंदर पेशेंस बना करके रखिएगा सर। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले पेशेंस को बिगाड़ दीजिएगा, कहिएगा सर हम बोलेंगे का तनी मामला गड़बड़ ना हो गया। आओ क्या हमने बोला है सर, कहता है 3a प्लस में कितना 5b, अनुपात कितना है सर आपको 3a माइनस में 5b, और आइएगा बराबर है सर, ये क्या है बराबर है 5 अनुपात कितना 1 है। इसी का मान निकालना है ना। अब कहोगे सर जी हाँ, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि हमको a अनुपात b का मान निकालना है, तो पहले इसको गुना करना पड़ेगा। कहोगे हाँ सर जी, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि पहले वाले को गुना, ये पहले वाले को गुना अंतिम वाले के साथ, यानी हमें 3a अब प्लस कितना है 3a अब प्लस 5b में गुना कितना से करना है, तो 1 से करना है बराबर, और फिर ये बीच वाले को गुना बीच वाले के साथ, यानी कितना 3a और माइनस में 5b को गुना करना है किसके साथ 5 के साथ करना है। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, फिर इसके बाद इसको इससे गुना कर दो, तो 3a और प्लस में कितना 5b बराबर कितना हो जाएगा
15a और माइनस में कितना 25b। इसको इधर लाओ तो यहाँ पे 3a प्लस में ये आएगा तो माइनस में 15a हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में पहले से माइनस में 25b है, वो उधर जाएगा तो माइनस में 5b हो जाएगा। इसको घटाओ तो ये हो जाएगा माइनस में 12a और ये कितना हो जाएगा माइनस में 30b। अब क्या करेंगे सर, देखो ये माइनस से माइनस कटेगा। अब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे देखना, मेरी बातों को सुनना, यहाँ पे 12 गुना में है तो a है, यहाँ पे b गुना में नीचे आएगा बट्टा में b आ जाना। इधर क्या बचा हुआ है तो 30 बचा हुआ है, ये 12 गुना में नीचे आएगा भागा में आइएगा। अब जरा इसको काटिएगा सर, ठीक है, 6 से काटिए तो 6 दूनी 12 और 6 पचे 30। यानी कहने का सेंस है कि a बट्टा 2 बराबर 5 बट्टा 2, यानी a बट्टा b बराबर 5 बट्टा 2, यानी a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 2। किसी को कोई दिक्कत? हमसे पूछा था a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 2, यानी 5 अनुपात 2 कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी हो गया। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर, आपके सारे का सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से बना देंगे। अगर ट्रिकली बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा सर, ठीक है। कहता है 8 अनुपात 21 8 अनुपात 21 है, फिर समानुपात ये है सर, ठीक है। हाँ, फिर 13 समानुपात कितना 31 है, तो क्या जोड़ा जाए कि समानुपात हो जाए? देखो हमें 8 अनुपात 21 है, फिर समानुपात क्या है 13 अनुपात कितना है 31 है। और ये सभी का सभी संख्या में, ये सभी का सभी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि सब संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो मान लो कि सभी का सभी संख्या में x जोड़ देते हैं। हमें बोला है कि इतना और इतना, ये समानुपात का सिंबल है, इतना इतना में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपात हो जाए। इसका योगफल जो है वो क्या हो जाए, समानुपात हो जाए। तो मेरी बातों को समझना कि योगफल क्या करना है, समानुपात करना। इसका मतलब मान लो कि सभी संख्या में मैंने x जोड़ दिया तो ये हो गया 8 प्लस x अनुपात 21 प्लस कितना x समानुपात कितना 13 प्लस x अनुपात 31 प्लस x। होगा या नहीं होगा? हमने सभी का, इसमें भी हमने सभी का सभी संख्या में क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया। हमने क्या बोला है कि पहले वाले को अंतिम वाले के साथ गुना कर देना, यानी कितना 8 प्लस x को गुना कर देंगे किसके साथ, 31 प्लस x के साथ, ठीक है। इसको इससे गुना करना है, यानी 21 प्लस x को गुना कर देंगे 13 प्लस x के साथ। कहोगे हाँ सर जी, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं ना है? अगर परेशानी है, तकलीफ है, कष्ट है तो बताओ ना, आपके सारे का सारे कष्ट को हम कर देंगे यू हरण। 8 एकम 8, इस 8 को गुना इसके साथ करो तो 8 एकम 8, 8 तिया कितना 24 नहीं 248, फिर 8 को इससे गुना करो तो प्लस में हो जाएगा 8x। इस 8 को, इस x को इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको प्लस में 31x, ठीक है। आइएगा और इस x को इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा, प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर। इस 21 को इससे गुना करो 13 के साथ, जब 21 को 13 के साथ गुना करेंगे तो काहे को होगा फिर 3 एकम 3 यानी 273 हो जाएगा। इस 21 को इससे गुना करो तो ये हो जाएगा 21x, और ये x को इससे गुना करो तो हो जाएगा प्लस में 13x, और इस x को इससे गुना करो तो हो जाएगा प्लस में कितना x स्क्वायर। अब आना मेरी बातों को समझना सर, ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस में गला खोपचे में सर, ठीक है। अब क्या करना है मेरी बातों को समझिएगा, ये 248 अब प्लस में 8x प्लस 31x बोले तो कितना 39x हो गया, ठीक है, बराबर में ये 273 हो गया, और ये 21x प्लस 13x तो कितना हो गया, ये आपको हो गया 4 और कितना 3 यानी बोले तो कितना 34x हो गया। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं ना है? ये 248 जो है वो प्लस में है, उन्हें जाएगा माइनस में हो जाएगा, 39x यहाँ पे प्लस में है, ये हमारा इधर आएगा माइनस में 34x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 48 200 प्लस में आएगा माइनस में, यानी 273 माइनस कितना 248 कहोगे हाँ सर जी। अब इस दोनों को घटा देना सर, ठीक है, दोनों के घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, और इस दोनों को घटाओगे सर तो कितना आ जाएगा 13 में से 8 गया 5 यानी कितना 25 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 5 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी x बराबर कितना हो गया 25/5। अब 25/5 बोले तो कितना सर 5, यानी x का मान कितना हो गया 5 हो गया। यानी कहने का सेंस है कि सब इसमें भी 5 और इसमें भी 5 और इसमें भी 5 और इसमें भी जब 5 जोड़ेंगे ना, यानी सभी का सभी संख्या में जब 5 5 जोड़ेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा, समानुपाती का योगफल हो जाएगा।
हमने क्या बोला है कि सभी का सभी संख्या में जब 5 5 जोड़ेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। हमसे यही पूछा था सर, ठीक है, हमसे पूछा था यही कि सभी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए, तो 5 5 जोड़ा जाए, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 5 की तरफ। सर सबसे पहले तो आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन बड़ा ललन टफ है, हम सभी का प्लेलिस्ट बना चुके हैं, ठीक है सर। हाँ, और तमाम क्लासेस आपको देखना है तो हमने सबका प्लेलिस्ट बना दिया है और सभी का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाना और सारे का सारी क्लासेस को कर देना धुआं धुआं, उतना से बाहर आएगा ही नहीं सर, ठीक है। आइएगा, हमने क्या बोला है कि यदि ए अनुपात बी आए, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, तो हमसे पूछा है पता है क्या कि ए पे पावर 4 अनुपात बी पे पावर 4 का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार मार दो, ये वाला सवाल को ट्रिपल स्टार मार दो, क्योंकि ये सवाल आपके बुक में है ही नहीं है, ये सवाल हम आपके लिए संभावित प्रश्न बनाए हैं, ये सवाल आपके बुक में नहीं है मेरे दोस्त। ऐसा ही नहीं UR 13 आता है, इसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है। कोई भी चैप्टर को जब हम पढ़ाते हैं ना सर मेरे दोस्त, तो उससे पहले मैं खुद उस चैप्टर को गहन अध्ययन करता हूं, फिर इसके बाद हम पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूं कि सच में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है या फिर बुक से बाहर भी सवाल पूछा गया है, या फिर बुक में जो क्वेश्चन जिस टाइप पे बुक में क्वेश्चन है उस टाइप से बाहर भी पूछा गया है, तो नहीं, देखने के बाद लगता है कि नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऑल टाइप से भी पूछा गया है। तो मेरे दोस्त इसीलिए ये टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो आपके बुक में नहीं होगा, हमें निकालना है ए पे पावर 4 अनुपात तो बी पे पावर 4। अब जरा आइएगा सर, अगर मोहब्बत है, प्यार है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। आइएगा, हमने क्या बोला है, हमने कहा है क्या कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है। कहोगे हाँ सर जी सही बात है, तो अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है ना जी कि जब इस प्रकार से दिखे तो पहले वाले को अंतिम वाले के साथ गुना, यानी ए गुने सी, अब बीच वाले को बीच वाले के साथ गुना, यानी बी स्क्वायर। अब मेरी बातों को सुनना, यहां पे है क्या कि ए पे पावर 4 और बी पे पावर 4 का वैल्यू निकालना है। कहोगे हाँ सर जी, इसका तो ऑप्शन ही नहीं है सर, इसका ऑप्शन पहले तुम लिखो, तो इसका ऑप्शन लिखो, इसका ऑप्शन लिखो, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी नंबर में लिखो ए पे पावर 4 सी पे पावर 4, ऑप्शन नंबर सी में लिखो बी पे पावर 4 सी पे पावर 2, है ना। ऑप्शन नंबर डी लिखो नन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं, इसका ये ऑप्शन है सर, हम इसका ऑप्शन ही देना भूल गए थे, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा, अब इसको क्या करना, अच्छा बी स्क्वायर का मान कितना आ गया AC, लेकिन यहां पे क्या है बी पे पावर 4 है, ये बी स्क्वायर का मान कितना आ गया AC, लेकिन यहां पे क्या है बी पे पावर 4 है। तो ये अब देखो सर, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो A गुने C का होल स्क्वायर, अब बराबर में हो जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये वाला हो जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर, अब बराबर में बी पे पावर 4। अब आना सर, बी पे पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया A स्क्वायर C स्क्वायर, हमें क्या निकालना है A स्क्वायर ए पे पावर 4, अब बट्टे में क्या है बी पे पावर 4, हमें यही ना निकालना है बी पे पावर 4, हमें क्या निकालना है बी पे पावर 4, आ जाना ए पे पावर 4, बी पे पावर 4 का वैल्यू कितना है तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा, यहां पे ए पे पावर 4 है तो क्या ये वाला ए पे पावर 4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर, अब बट्टे में ए स्क्वायर और गुने में क्या सी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गला खोपचे में सर जी, तो क्या बच गया ए स्क्वायर और बट्टे में सी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर अनुपात कितना सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर बोलने का सेंस है ऑप्शन नंबर कितना ए। कहते जहर वाला क्वेश्चन था जी, सच बताना जहर वाला सवाल था कि नहीं। हम तो चाहते हैं मेरे दोस्त कि हम क्वेश्चन आपके लिए ऐसे ऐसे करवा दें जो शायद आपके एग्जाम में सर इतना से बाहर पूछ भी ना करे, ठीक है। सबको बुझाया कि नहीं बुझाया। आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 5 की तरफ। सर ये 5 नंबर सवाल क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके बुक में नहीं है। हमें क्या बोला है कि 3A बराबर में 4B, अब बराबर में कितना है 7C, तो हमसे पूछा A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। हमसे किसका वैल्यू पूछा है, हमसे पूछा है ना कि A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे ना, इसको हम ट्रिक से बता देते हैं, ठीक है, आप सुन लो। जब यहां पे देखो बराबर का सिंबल रहे, जब बराबर का सिंबल रहे तो आपको क्या करना है, देखो जब ये वाला बराबर का सिंबल रहे और आपको निकालना है ए का मान,
जब ये पूरा का पूरा देखो बराबर का सिंबल है और हमको निकालना है ए का मान, जिसका मान निकालना है इसको झप देना है। हमने क्या बोला है कि है बराबर का सिंबल, ठीक है बराबर का सिंबल और हमको निकालना है किसका, ए का मान। तो जिसका मान निकालना है इसको झप देना है और इसके बगल वाला दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 अनुपात। अब निकालना है बी का मान, और जब बी का मान निकालना है तो बी को ढक देना है, फिर ये 3 को गुना कर देना है 7 के साथ, यानी 7 21 अनुपात। अब निकालना है सी का मान, तो जिसका मान निकालना है इसको झप देना है और ये दोनों को गुना कर देना है, कितना 4 तिया 12, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 28 अब रुको, हाँ अगर ये कट रहा है तो काट दो। कोई ऐसा संख्या है जिस संख्या से ये तीनों कट रहा है, कोई ऐसा नंबर है जिस नंबर से ये तीनों कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। 7 21 7 चौक 28, 7 से ये कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, लेकिन ये 7 से नहीं कटेगा। यानी कोई ऐसा संख्या नहीं जिससे ये तीनों कटेगा, क्योंकि ये हमारा जो नंबर है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी हमारा 28 अनुपात 21 अनुपात कितना 12 हो गया। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना। इसी टाइप एक और हम क्वेश्चन आपको करवा देते हैं सर, ठीक है। मान लो कि 4 अनुपात 2 अनुपात 4 ए बराबर 2 बी बराबर में कितना 3 सी, और हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। अब इसका वैल्यू बता दो। देखो जब ए का वैल्यू बताएंगे ना तो ए वाला को ढक देंगे, ठीक है, ये 4 ए था ना, ए वाला को ढक देंगे और इस दोनों को गुना कर देंगे, यानी 6 हो जाएगा। जब ये वाला बी का मान निकालेंगे तो बी को ढक देंगे और ये दोनों को गुना कर देंगे, यानी 4 तिया 12। और जब ये वाला सी का मान निकालेंगे तो ये सी को ढक देंगे और ये दोनों को गुना कर देंगे, यानी कितना 4 दूनी 8। अब देखो अभी ये कटेगा, 2 से कटेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा सर, यानी हमारा आंसर हो गया 3 अनुपात 6 अनुपात कितना 4। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आओ सर, ये भी क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है। हम ये 3 टाइप का क्वेश्चन, एक और टाइप होगा, हम ये 4 या 5 4 टाइप का हम ऐसे क्वेश्चन छाटे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है लेकिन आपके बुक में नहीं है, ठीक है। अब जरा आइएगा सर मेरे साथ। हमने क्या बोला है कि हमें दिया हुआ है a/3, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है a/3, a/3 बराबर, ठीक है, b/4 बराबर c बट्टा कितना है 7 है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है a + b + c, अब बट्टे में c बराबर क्या होगा, a + b + c बट्टे में कितना c बराबर क्या होगा। कहोगे हाँ सर जी, सुनो ना रे, ए ने भाई रे भाई, देखो अगर बट्टा में है और सिंबल सबका सब क्या है बराबर में है, ठीक है, सिंबल सबका सब क्या है बराबर में है और कंडीशन क्या चीज में है, बट्टा में है। तो जब तक हमको a b c का मान नहीं निकलेगा तब तक a + b + c बट्टा में c का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, a b c का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको 2 बात को हमेशा याद रखना है सर, ये तो है बट्टा में लेकिन सबका सब क्या चीज में है, बराबर में है। और जब सबका सब बराबर है तो जो जिसके बट्टा में है उसका मान वही हो जाएगा, जो जिसके बट्टा में है उसका मान वही हो जाएगा, जो जिसके बट्टा में है उसका मान वही हो जाएगा। यानी a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर कितना 7। हंसे के लूरबा। देखो रे भाई, मजा आया कि नहीं आया सर। कॉन्सेप्ट में जब ताकत होती है ना मेरे दोस्त, तो कोई बॉर्नविटा की जरूरत नहीं होती है, कोई हॉर्लिक्स की जरूरत नहीं होती मेरे दोस्त, ऑटोमेटिक शरीर में क्या होता है, एनर्जी होता है। तभी तो कहोगे कि तुझे न देखूं। आओ सर, हम जरा आते हैं अपनी दुनिया में। अब हमें निकालना a + b + c बट्टा में कितना c, यानी a का मान 3, b का मान 4 और c का मान कितना 7। यानी ये हो गया 3 प्लस कितना, यानी कितना 3 प्लस, यानी 3 + 4, 3 + 4 + 7 अब बट्टे में 7, यानी कितना 14 ऊपर में हो गया, नीचे में 7 काटेंगे 2 बार में खोपचे में जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि आंसर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब जरा आइएगा सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 नंबर सवाल कहता है क्या कि जरा समझिएगा, कहता है 15 अनुपात 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि संख्या का अनुपात 3:4 में हो जाए। अच्छा देखो सर, हमारे पास 2 अनुपात है, ठीक है, एक 15 और क्या है अनुपात 19 है। ये दोनों अनुपात में हम क्या घटा दें, क्या घटा दे, कौन सी संख्या घटा दे ताकि इसका अनुपात ये बन जाए। अब मेरी बातों को समझना, मेरे पास 2 अनुपात है, कितना, ये 15 अनुपात 19 है, तो ये 15 अनुपात 19 को लिख सकते हैं 15/19।
अब ये दोनों संख्या में हम क्या माइनस कर दे, तो सपोज मानो कि हमने x माइनस कर दिया। ये दोनों संख्या में पूछा है ना कि क्या घटाया जाए कि संख्या जो है वो इतना बन जाए। तो मानो कि 15:19 के अनुपात में हमने x घटा दिया, जो हमारा संख्या क्या बन गया, 3/4 बन गया। तो हमसे पूछा है कि वो कौन सी संख्या घटाया गया है, हाँ ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौका कितना 60 होगा ना रे। इसको -4x हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दो, कितना 19 का कितना 19 से गुना करो ना रे, 19 का 19 यानी कितना 9 × 27 का 7, और कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 और 2 कितना 5, 57 हो गया। अब माइनस में कितना 3x हो गया। अब क्या करना है सर, इसको इधर भेज दो, ये 60 है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 57, ये माइनस में 3x है और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4x, क्योंकि ये माइनस में 4x था। घटा दो सर तो ये 3 हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 3, ये दोनों में घटाएंगे तो x बचेगा। यानी कहने का सेंस है वो संख्या x है जो इसमें और इसमें घटा देंगे तो इसका अनुपात कितना बन जाएगा, 3:4 बन जाएगा। कैसे देखो, ये 15 है ना सर, बटे में 15 में भी 3 घटा दो और 19 में भी कितना घटा दो, 3 घटा दो। और जब दोनों में 3 घटा देंगे तो ऊपर 12 और नीचे में कितना सर 16 हो जाएगा, यही ना होगा। हाँ अब करो सर इसको, तो इसको करेंगे तो ऊपर में काटो, 4 से काटो, तो 4 से 4 बार में 4 से काटेंगे तो 3 बार में 3/4 बन गया। यानी ये दोनों संख्या में जब हम 3 को घटा दिए तो 3:4 बन गया, जो कि ये संख्या बन गया। ठीक है, तो प्रूफ ऐसे हो गया। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, 9 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना कि 7:13 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि न्यू अनुपात हमारा कितना बने, 2:3 के अनुपात में हो जाए। देखो सर सेम कंडीशन यही है, 7/13 है, ठीक है, और ये दोनों संख्या में क्या घटाया गया है, ये दोनों संख्या में क्या घटाया जाए कि जो नया अनुपात है वो 2:3 बन जाए। तो मान लो, सॉरी जोड़ा गया है, दोनों संख्या में क्या जोड़ा गया है, तो मान लो कि x जोड़ दिए हैं, दोनों संख्या में x को हमने जोड़ दिया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, 7 + x में 3 से गुना कर देना, और ये 13 + x में 2 से गुना कर देना, और जो x का मान आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ना सभी लोग कमेंट करेगा, और जो ना करेगा ना ओकर शादियों ना होई, और जो सही कमेंट करी ना ओकर हम अपना साली से शादी करा दे। आइएगा सर, सब कोई कमेंट करेगा, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर सवाल क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो 5:9 के अनुपात में बन जाता है, तो कौन सी संख्या है। देखो सर, दो संख्याओं का अनुपात, मान लो कि दो संख्याओं का अनुपात ये है और प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया है तो अनुपात इतना हो जाता है। देखो मान लो कि दो संख्या का अनुपात, ठीक है, माना कि संख्या का अनुपात, माना कि संख्या का अनुपात कितना है, 3:7 है, इसका मतलब 3x और कितना 7x है। माना कि संख्या का अनुपात कितना है, 3:7 है, इसका मतलब 3x और कितना 7x होगा। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, यानी कहने का सेंस है 3x प्लस में 6 और बट्टे में 7x और प्लस में 6, तब एक नया अनुपात बनता है जो 5 कितना है 9 है। तो हमसे पूछा है संख्या कौन सी है, मतलब वो संख्या जो है, ये संख्या कौन सी है। ये 3:7 नहीं है, ये संख्या में x ऐड है, ठीक है। आ जाइएगा सर, अब मेरी बातों को समझिएगा, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ठीक है। जब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, अब प्लस में कितना 6 है तो गुना कर दोने के बाद 9 × 3 कितना 27x हो गया, और 9 × 6 कितना 54 हो गया, ठीक है, प्लस में 54 हो गया। आइएगा इसको इससे गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35x हो जाएगा, और इसको 6 से गुना करेंगे तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है इसको उधर भेज दो, ये 54 है, ये इधर आएगा तो माइनस में 30 हो जाएगा, ये कितना है 35x है ना, और ये हमारा इधर आएगा तो माइनस में 27x हो जाएगा। इसको घटा दो सर तो ये 4 हो गया, और ये 5 में से 3 गया तो कितना 2 हो गया, ठीक है।
आइएगा, और ये बराबर में कितना हो गया, तो ये 15 में से 7 गया तो 8 7 15 यानी कितना हो गया 8x हो गया। ये 8 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी कितना हो गया 24/8 बराबर कितना x, यानी कहने का सेंस है 3 बार में, यानी कितना हो गया x का मान 3 हो गया। तब हमारा x का जो मान आया है 3 आया है, तो संख्या क्या होगा, हमने माना था कि संख्या कितना है 3x है, यानी 3x है और कितना है, माना था कि संख्या 3x और कितना 4x 7x अनुपात है, 3x और कितना संख्या का अनुपात है 7x है। आ जाएगा x का मान कितना है 3 है, तो ये हो गया 3 तिया 9 और 7 तिया कितना 21, यानी 9 कौमा कितना हो गया, सॉरी 9 कौमा कितना 21 हो गया, ठीक है, यानी 9 कौमा कितना 21, यानी 9 अनुपात 21 को हो चाहे 9 कौमा 21 को हो, यानी हमारा जो संख्या है मान लो ना, मानो कि पहला संख्या कितना है 3x है, तो 3x बराबर 9 हो गया क्योंकि x का मान 3 है, और ये हमारा कितना 7x बराबर कितना 21 हो गया, यानी 9 कौमा कितना हो गया 21 हो गया। हमारा जो संख्या है वो कितना है 9 कौमा 21 है, ठीक है। आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर हमारा 11। देखो सर, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया था मध्य समानुपाती, हमें बोला है कि 16 और 4 के मध्य समानुपाती क्या होगा। जैसे आपसे पूछेगा मध्य समानुपाती, आपसे पूछेगा मध्य समानुपाती, तो हमने जस्ट बताया है कि मध्य समानुपाती का सूत्र होता है √√AB। पहला संख्या a का मान ये होगा, b का मान ये होगा, यानी कहने का सेंस है कि 16 गुने 4 और 16 चौका कितना 64 और √64 का मान कितना 8, यानी कहने का सेंस है c। हम तो अभी जस्ट आप सबको पढ़ाए थे ना, याद है कि नहीं याद है, और ना याद है तो हमरा के बोलो, हम बढ़िया से याद करा देंगे सर। याद करना पड़ेगा, नहीं याद है तो हम फिर याद कराएंगे, क्योंकि हमने तो पहले ही बोला है मेरे दोस्त कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े का चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता, ठीक है सर। हाँ आओ, सबको समझ में आया कि नहीं है। अगर यही आपसे पूछ दिया होता, मान लो कि अगर आपसे पूछ दिया होता तृतीय समानुपाती क्या होगा, अगर आपसे पूछ दिया होता तृतीय समानुपाती, अगर आपसे पूछ दिया होता तृतीय समानुपाती क्या होगा, अगर तृतीय समानुपाती पूछता तो b² और बट्टे में हमने क्या बोला था, 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 ac बोला था। हाँ याद तो करोगे नहीं, b² बट्टे में क्या a बोले थे, है ना, याद करोगे तो है नहीं, अब बोलोगे सर दिक्कत है। आइएगा तृतीय समानुपाती बराबर क्या होगा, b² बट्टे a होगा। अब समझिएगा कि ये हमारा b का मान होगा कितना 4 और a का मान कितना हो जाएगा 16, यानी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और बट्टे में 16, यानी 16/16, यानी 16/16 से कटेगा कितना हो जाएगा 1। अगर इसका हमें तृतीय समानुपाती पूछता तो आंसर 1 होता, लेकिन हमसे पूछा है मध्य समानुपाती, हमसे पूछा है मध्य समानुपाती, तो मध्य समानुपाती बराबर क्या होता है √√AB, यानी √√AB। a का मान कितना है 16, b का मान है 4 √64, यानी √√ कितना 64 और √64 का वैल्यू कितना होता है 8। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, कष्ट है तो बता देना सर, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा, समानुपाती और मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती में कोई दिक्कत, मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती में कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा सर, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने 12 नंबर सवाल क्या बोला है, जरा पेशेंस बना करके रहिएगा, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। अब जरा मेरे साथ आइएगा सर, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर। कभी कभी बीच बीच में कॉल आया था तो बड़ा दिक्कत लगता है, एक तो अलग मूड में हम पढ़ा रहे हैं आज, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ सर से सही कंटेंट दूँ, क्योंकि मेरे दोस्त जब तक मैं आपको कंटेंट नहीं दूंगा ना सर तब तक नहीं दिखेगा क्वालिटी मेरे दोस्त, क्योंकि हमें रिजल्ट देना है सर। और रिजल्ट देने के लिए मेरे दोस्त मैं क्या करता हूँ, मैं खुद समझता हूँ, मैं चीज़ों को मैं खुद समझता हूँ मेरे दोस्त। कई रातें मैं बताता हूँ ना कि बीत जाता है, सुबह हो जाता है, कई रातें जगे हुए, क्योंकि सर पढ़ाना बड़ी बात नहीं है सर, सही कंटेंट देना सबसे बड़ी बात है सर, और वही मैं करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरे दोस्त लोग सिर्फ हमारा रिजल्ट देखते हैं कि पूरे बिहार में 13वां रैंक ये कैसे दे दिया,
इतना छोटा सा इंसान कैसे दे दिया, ये जेरिगो मास्टर कैसे दे दिया। मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूँ ना सर कि कई रातें जो होता है ना वो मतलब बीत जाता है, सुबह हो जाता है, पता नहीं चलता है कि सुबह हो गया। फिर हमें दिन भर क्लास लेना रहता है सर। आपको पता है कि हम 1 बजे दोपहर को 1 बजे लेते हैं एप्लीकेशन पे क्लास, फिर हमें सुबह को 7 बजे 10th का क्लास लेना रहता है, फिर सुबह 10 बजे पॉलिटेक्निक का क्लास लेना रहता है, फिर शाम को 6 बजे 10th का क्लास लेना रहता है, फिर 8 बजे पॉलिटेक्निक का क्लास होता है सर, और ऑफलाइन क्लास होता है। सोचो मेरे दोस्त कि हम अब सोचो अब क्या किया जाए। सिर्फ रिजल्ट नहीं देखनी चाहिए मेरे दोस्त, इसके पीछे मेहनत जो होता है ना टीचर का वो समझनी चाहिए लोगों को। और सर मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सिर्फ एज अ टीचर सिर्फ मैं ही टीचर हूं, ऐसा हूं जो हम सिर्फ आपके लिए मेहनत करते हैं। ये तमाम टीचर आपके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता है, वो सही कंटेंट ऑफ क्वालिटी देने से होता है। मैं तो बता रहा हूं ना कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम अभी जस्ट जो हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सर जब मैं कोई चैप्टर को पढ़ाता हूं ना, तो सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं उस चैप्टर का पूरा डिटेल समझता हूं कि इस चैप्टर से आखिरकार में आपके एग्जाम किस लेवल का सवाल पूछ रहा है। तो समझना पड़ेगा चीज़ों को। एक इंसान जो होता है मेरे दोस्त एक अलग मतलब कहा, मेरा सिंपल फंडा है, खुद को बेच दूंगा, खुद को नीलाम कर दूंगा, लेकिन सर आपको एक तरक्की पे पहुंचा करके भेजूंगा। क्योंकि मेरी सपना है मेरे दोस्त कि जिस घर में कई वर्षों से शिक्षा नहीं पहुंचा, उस घर में शिक्षा को पहुंचाना है और शिक्षा को एक अलग लेवल में इमोशन बनाना है और उसको एक अलग लेवल में समझना है मेरे दोस्त। क्योंकि आज की डेट में शिक्षा के नाम पे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा वरना तो क्या करे मास्टर आ जाना। क्योंकि बहुत सारे हमसे बता तो रहे 10% हमसे बच्चा के साथ हमसे टीचर पढ़ते हैं, 10% से अब टीचर हमसे पढ़ते हैं सर। ये नहीं कर उम्र में बहुत छोटा होऊंगा लेकिन पढ़ता है, आपको ये पता होगा सर ठीक है। कमेंट बॉक्स में जब जा करके देखिएगा ना तो कई गो टीचर मैसेज करते हैं, तो सबको बड़ा दिल से धन्यवाद देता हूँ सर, और बड़ा प्यार मिलता है, ठीक है। बट आइएगा हमारी क्वेश्चन की दुनिया में आइएगा। कहता है पुनीत और रप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो पुनीत की वर्तमान आयु कितनी होगी। सर ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। मेरी बातों को समझिएगा सर कि पुनीत एवं अप्पू ने सर इसको पप्पू बना देता तो अच्छा रहता, लेकिन बुक में आपको अप्पू लिखा है, ठीक है। पुनीत और अप्पू का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है सर, तो वर्तमान आयु का अनुपात जो है ना सर वो आपको कितना है 2:3 है, तो इसको कर दो 2x और 3x, यानी वर्तमान आयु को हमने x मान लिया तो 2x और कितना हो जाएगा 3x इसका अनुपात हो जाएगा। पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2x और 3x हो जाएगा। फिर बोला है ना मेरे दोस्त, इसका मतलब यह है कि 2x और बट्टे में हो जाएगा 3x। फिर बोला है क्या कि 3 वर्ष बाद, आए रे बकलोल भाई, कि अगर 2 वर्ष पुनीत का आयु बढ़ेगा तो क्या 2 वर्ष अप्पू की आयु घटेगा अरे दोनों का ना 2-2 वर्ष बढ़ेगा, तो 2 वर्ष नहीं 3 वर्ष बाद बोला है, यानी 3-3 साल दोनों का आयु बढ़ेगा। 3 साल एक भी आयु बढ़ेगा तो 3 साल एक आयु बढ़ेगा, यानी कहने का सेंस है कि 3 साल बाद, यानी 3-3 साल दोनों का आयु बढ़ गया है, तो 3 साल बाद जो दोनों का अनुपात होता है ना वो हमारा 3 अनुपात कितना हो जाता है 4 हो जाता है, यानी 2x + 3 बट्टे में 3x + 3 बराबर में कितना 3:4 हो जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है सर, और जब दिक्कत नहीं है तब तो यहां से आंसर आ गया, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और ये कितना हो गया 4 तिया 12, और इसको इससे गुना करो तो 9x, और इसको इससे गुना करो तो 3 तिया 9। अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये 12 है, ये प्लस में 9 है, इधर आएगा माइनस में 9, यहाँ पे सर ये क्या है, यहाँ पे देखिएगा ये हमारा कितना है 9x है, ये प्लस में 8x है, उधर गया कितना माइनस में 8x हो गया, ठीक है। घटा देना तो 12 में से 9 गया तो कितना बच गया 3 बच गया, इसको घटाइएगा तो x बचेगा, यानी कितना है x का वैल्यू 3 आ गया है। तो हमसे पूछा पुनीत की वर्तमान आयु, किसका पुनीत की वर्तमान आयु, पुनीत की आयु पूछा है, तो पुनीत का आयु कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी कितना, यानी कहने का सेंस है 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x का वैल्यू कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं। हमसे पूछा पुनीत की वर्तमान आयु क्या होगा, तो 6 वर्ष होगा। अगर हमसे पूछता अप्पू की वर्तमान आयु, अगर हमसे अप्पू की वर्तमान आयु पूछता तो कितना 3x, यानी 3 × कितना 3 बराबर कितना होता 9 वर्ष हो जाता, लेकिन हमसे अप्पू का नहीं पूछा, हमसे पुनीत का पूछा है, तो पुनीत की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 6 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना सर, आपके सारे का सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, अभी एक और ही नहीं अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। आइएगा हमें अगला क्वेश्चन क्या कहता है
ये सवाल को जरा देखिएगा और अपने अंदर सोचिएगा सर, ठीक है, और समझिएगा चीजों को। क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी की आय का अनुपात 4:3 है, इनके व्यय का अनुपात 3:2 है, तो प्रत्येक की बचत 300 रुपया है, तो ए और बी के अनुपात क्या होगा। देखो सर, मेरी बात तो कुछ समझना सर, कि ए और बी का अनुपात कितना है, 4:3 है। ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3 है। इसका मतलब 4x और अनुपात कितना है, 3x है, ठीक है। इनके व्यय मतलब खर्च का जो अनुपात है का है वो 3 अनुपात कितना है, 2। ये किसका अनुपात है, तो इसके ए और बी का आय का अनुपात है, मतलब इतना दोनों कमाता है, ठीक है। इतना दोनों क्या करता है, कमाता है, और जब इतना दोनों कमाता है तो प्लस हो जाएगा, और कमाता कितना है, 300। अब प्रत्येक की जो बचत है ना सर वो हमारा कितना है, 300। यानी ऐसे मत बना, इसको हम ट्रिकली बना देते हैं। यानी हमारा आय का अनुपात कितना है, ए और बी के आय का अनुपात कितना है, तो 4:3 है। आय का अनुपात कितना है, 4:3 है। फिर व्यय मतलब खर्च का अनुपात कितना है, तो खर्च का अनुपात 3 कितना है, 2 है। यही ना है, खर्च का अनुपात कितना है, 3:2 है। लेकिन प्रत्येक की बचत कितना है, 300 है, तो ए का अनुपात क्या होगा, देखो सर। अब ए का क्या होगा, तो ए का 4 है और बचत कितना है, 300 रुपया है, तो ए की आय पूछा है। जब ए की आय पूछे ना तो 4 × 300 कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 4 × 1200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कितना हो गया, तो सी हो गया। ये आपको डायरेक्टली ट्रिक है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, एकरा से अब कुछ एकरा से कम वाला ट्रिक एको नहीं होता है, सबसे अच्छा वाला ट्रिक है सर, ठीक है। हाँ, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा समझिएगा मेरी बातों को। कहता है ना, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 आय, कहता है वह कौन सी भिन्न है जो जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। देखो ना क्या बोलता है क्वेश्चन। जब एक रिजल्ट होगा ना तो इसी हंसोगे। आओ, हमने क्या बोला है सर, कि वह कौन सी भिन्न है, हमें बोला वह कौन सी भिन्न है, तो मान लो कि वो भिन्न क्या है, x है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमसे पूछा हुआ कौन सी भिन्न है, तो सबसे पहले ये समझो कि वह कौन सी भिन्न है जिसका, यानी कहने का सेंस है वो मान लो भिन्न है x, यानी x/1/27 समानुपाती, जो कि 3/11 अनुपात 5/9 के क्या है, अनुपात का बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से बोला। कहता हुआ कौन सी भिन्न है, तो मान लो x भिन्न है जो इतना के साथ वही अनुपात है जो इतना और इतना का अनुपात है, ठीक है। अब क्या करना है सर, देखो मेरी बातों को समझिएगा। हमने क्या बोला, पहले वाले को अंतिम वाले के साथ गुना कर दो, यानी 5/9 × x, बीच वाले को बीच वाले के साथ गुना कर दो, यानी 1/27 गुने में 3/11। हम ही अभी जस्ट आपको पढ़ाए हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया आपको 5/9, यानी 5/9 गुने x बराबर, ये हो गया 3। अच्छा, इसको पहले काटो, ये 3 से काटो इसको, तो मेरे भाई 3 से काटेंगे तो 9 बार में 9 × 27, ऊपर में हो गया 1/ कितना, 9 × 11, तो 11×99 हो गया, यानी 1/ कितना हो गया, 99 हो गया। ये गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी कहने का सेंस है कि x बराबर कितना हो गया, 1/99, और ये 5/9, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 9 से काटोगे 99 को तो 11 बार में कटेगा, यानी x बराबर कितना हो गया, 11 × 5, यानी 11×5 = 55, यानी वो 1/55 संख्या है, वो संख्या 1/55 है जो इसके अनुपात के, इसके और इसके अनुपात के क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, हमारा 1/55 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है, कष्ट है तो बता देना, आपके सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म, ठीक है। अब मेरे दोस्त इसी के साथ हम आपको अनुपात और समानुपात को करते हैं समाप्त, ठीक है। अब जरा बताना मेरे दोस्त कि हमने आपके लिए टोटल लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के लगभग हमने आपको कुछ क्वेश्चन लिख करके भी सोल्यूशन किया है। 15 से 20 क्वेश्चन हमने आपको सोल्यूशन किया है, हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। आपके बुक में इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद जाकर के बुक बना लेना, ठीक है। सबसे पहले एक अच्छा सा नोट्स बना लेना, और साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसका जो क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम पे भेज दिया गया होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लेना संदीप कुमार ऑफिशियल, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का लिंक होगा, वहां से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना,
ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही फेसबुक आईडी का भी लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही मेरे दोस्त इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना और ज्वाइन करके फॉलो कर लेना, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिलता है। इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-18420, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको ये बताना है कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में ये क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना मेरे दोस्त। बाकी सर इसी प्रकार से हम क्लास लाते रहें, इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू। अच्छा लगा कि शेयर करने लायक है तो अपने अपने व्हाट्सअप के स्टोरी में, फेसबुक के स्टोरी में लगा देना, ताकि लोग समझे कि जो बंदा कल तक लड़की का स्टोरी लगाता था आज वो बंदा एजुकेशन का स्टोरी लगाने लगा है, इसका मतलब बंदा में प्रमोशन हुआ है, ठीक है। तो पड़ोसी को जलना ही हमारी शान है, ठीक है। थैंक यू, लव यू मेरे दोस्त। मिलते हैं आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस, ठीक है। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर कि जो लोग एप्लीकेशन पे ज्वाइन हुए हैं ना, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना करके रहिएगा, चीज़ों को आपको बारकी बारकी से मिलता रहेगा, ठीक है। और जाकर के आप लोग भी प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा एसके साइंस क्लासेस ऐप, जहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा विजेता बैच। विजेता बैच का मकसद है यू आर रैंक 1। हाँ, 13 में अभी फेरा हो ही रही, अभी यू आर रैंक 1 लाना है, ठीक है। बाकी सर मेरा मिशन आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, ठीक है सर। बट हम तो यही कहेंगे सर कि दिल खोल करके सपोर्ट करो, दिल खोल करके एकदम पढ़ाई करो और दिल खोल करके रिजल्ट करो, ताकि सर बिहार के हर कॉलेज में, अभी तो मेरा मिशन था कि कम से कम 20-20 से, मतलब 100 शुरू में था 20-20 बच्चा होनी चाहिए, अब तो प्रत्येक कॉलेज में 60 से 70, 80 बच्चा मेरा है सर। और अगली बार मेरा मिशन होनी चाहिए कि हर टॉपर मेरा ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू।